क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर गौर किया है कि एक विशाल अजय किला जिसे कोई दुश्मन बाहर से नहीं तोड़ पाया, वह बस अंदर लगी एक छोटी सी दीमक से कैसे ढह जाता है? जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे खुद परमेश्वर ने कहा था कि यह व्यक्ति मेरे अपने दिल के अनुसार है। वो दाऊद जिसने सिर्फ एक घोपन और पत्थर से गोलियत जैसे भयानक दैत्य का सिर कुचल दिया था, जिसने सालों तक शाऊल से अपनी जान बचाते हुए बीहड़ जंगलों और गुफाओं में रातें गुजारी, लेकिन कभी अपना विश्वास नहीं खोया। वही महान दाऊद एक आम सी शाम अपनी छत पर टहलता है और उसका पूरा साम्राज्य, उसकी पूरी पवित्रता एक पाप की नींव पर कांपने लगती है। अगर आप भी दाऊद के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, आमीन या जय मसीह की। आज हम राजा दाऊद और बशीबा की उस खौफनाक रात और उसके बाद रची गई उस खूनी साजिश के पन्नों को परत दर परत पलटेंगे। हम उन अंधेरी गलियों में उतरेंगे जहां तक शायद ही कभी कोई बात करता है। और अगर आप इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहे तो आपकी आत्मिक आंखों से वह पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा जो हमें यह देखने से रोकता है कि कैसे शैतान हमारे सबसे मजबूत पलों में, संगीत ही जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, तभी वह हमारा सबसे बड़ा शिकार करता है। दरअसल पतन कभी भी अचानक नहीं होता, यह एक लंबी खामोशी के बाद आता है। वसंत का समय था। बाइबल कहती है कि यह वह समय था जब राजा युद्ध के लिए जाया करते थे। सर्दियों के बाद जब रास्ते खुल जाते थे तब सेनाएं संगीत कच करती थीं। लेकिन दाऊद, इज़राइल का सबसे महान योद्धा, राजा अपने महल की सुरक्षित दीवारों के पीछे रुक गया। उसने अपने सेनापति युवाब को युद्ध में भेज दिया और खुद यरूशलेम के महलों में आराम भरमाने लगा। यहीं से वह पहली दरार शुरू हुई। जब आप उस जगह नहीं होते जहां परमेश्वर आपको देखना चाहते, जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आराम के बिस्तर पर लेट जाते हैं संगीत, तो आप अनजाने में ही शैतान के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रहे होते हैं। शाम ढल रही थी। यरूशलेम की गर्म हवा में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव था। दिन भर की नींद के बाद दाऊद उठा और अपने महल की छत पर टहलने लगा। राजा का महल शहर में सबसे ऊंचाई पर था। वहां से पूरा यरूशलेम ऐसा दिखता था मानो उसके कदमों में बिछा हो। वह टहल रहा था और तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। नीचे के एक घर के आंगन में एक स्त्री नहा रही थी। वह दृश्य ऐसा था कि मानो नजरें हटाना नामुमकिन हो। वो स्त्री बेहद खूबसूरत थी। अब यहां एक सवाल उठता है, दाऊद जिसने जीवन भर परमेश्वर की आवाज सुनी, जिसने भालू और शेरों के जबड़े अपने हाथों से फाड़ दिए थे, उसने उस पल अपनी आंखें क्यों नहीं मूंदी? उसने क्यों नहीं अपना मुंह फेर लिया और वापस अपने कमरे में चला गया? क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है? संगीत, जब कोई प्रलोभन आपके सामने आता है तो एक पल के लिए आपकी अंतरात्मा चीख कर कहती है कि वहां मत देखो, रुक जाओ, लेकिन हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। दाऊद ने भी वही किया। वह बस देखता रहा। उसने उस एक पल की कमजोरी को अपने दिमाग में घर करने दिया और पाप, जो एक छोटी सी चिंगारी था, अब एक शोले में बदलने लगा था। संगीत, दाऊद ने सिर्फ देखा नहीं, उसने अपने सेवकों को पता लगाने भेजा कि वह स्त्री कौन है। सेवक आकर जो बताया वह दाऊद को रोकने के लिए काफी होना चाहिए था। सेवक ने कहा, क्या वो एलियाम की बेटी और हितुरिया की पत्नी बशेबा नहीं है? जरा इन नामों पर गौर कीजिए। एलियाम जो दाऊद के सबसे खास और वीर योद्धाओं में से एक था, और उरिया उरिया भी कोई आम सिपाही नहीं था। वो दाऊद के उन 37 सबसे महान शूरवीरों में से एक था जिन्होंने दाऊद के लिए अपनी जान हथेली पर रखी थी। बशेबा कोई अजनबी नहीं थी। वो दाऊद के अपने ही वफादार दोस्तों के परिवार का हिस्सा थी। लेकिन जब इंसान की आंखों पर सत्ता और वासना का पर्दा गिर जाता है तो उसे रिश्ते, वफादारी और परमेश्वर के नियम कुछ दिखाई नहीं देता। दाऊद ने सत्ता के नशे में वह लक्ष्मण रेखा पार कर दी। उसने दूत भेजे और उसे बुलवा लिया। बतशेबा आई और दाऊद ने उसके साथ वह पाप किया जिसके बाद लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। एक रात का अंधेरा और सालों की पवित्रता राख में मिल गई। आपको शायद लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। एक राजा की भूल, एक रात का गुनाह, और फिर सुबह सब कुछ सामान्य। नहीं, असली खौफनाक राज तो अभी आगे आने वाला है, क्योंकि पाप कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ संगीत, एक पूरा जंजाल लेकर आता है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को घोंट देता है। कुछ हफ्तों बाद जब दाऊद शायद उस रात को भूलने ही वाला था, एक संदेश आया। बतशेबा ने सिर्फ 3 शब्द कहला भेजे, मैं गर्भवती हूं। कल्पना कीजिए उस पल की। वो महल जो दाऊद को इतना सुरक्षित लगता था अब उसे काटने दौड़ रहा होगा। दाऊद घबरा गया। वो परमेश्वर का चुना हुआ राजा था।
अगर लोगों को पता चलता कि उनके न्यायप्रिय राजा ने अपने ही सबसे वफादार सैनिक की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार मौत की सजा के लायक पाप था। अब दाऊद के पास दो रास्ते थे। या तो वह घुटनों पर गिरता, परमेश्वर के सामने रोता और अपना गुनाह कबूल कर लेता, लेकिन इंसान का अहंकार उसे ऐसा करने नहीं देता। दाऊद ने अपने पाप को छिपाने के लिए एक भयंकर जाल बुना। उसने तुरंत अपने सेनापति योआब को संदेश भेजा, हे उरिया को मेरे पास भेज दो। दाऊद का प्लान बहुत सीधा था। संगीत, उरिया युद्ध से लौटेगा, अपनी पत्नी के पास जाएगा, और जब बच्चा पैदा होगा तो पूरी दुनिया को और खुद उरिया को यही लगेगा कि यह उसी का बच्चा है। उरिया यरूशलेम लौटा। वो सीधा राजा के पास आया। राजा ने बड़ी चालाकी से उससे युद्ध का हालचाल पूछा, योब के बारे में पूछा, सैनिकों के बारे में पूछा, और फिर बहुत ही मीठे शब्दों में कहा, अब अपने घर जा और अपने पैर धोकर आराम कर। राजा ने उसके पीछे पीछे राजा की रसोई से बढ़िया खाना भी भिजवाया। दाऊद अपनी छत पर खड़ा होकर सोच रहा होगा कि चलो मुसीबत टल गई। कल सुबह संगीत उरिया वापस युद्ध में चला जाएगा और मेरा राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, उसने दाऊद के पैरों तले जमीन खिसका दी। सेवकों ने आकर बताया कि उरिया अपने घर गया ही नहीं। वो महल के दरवाजे पर राजा के सेवकों के साथ ही जमीन पर सो गया। दाऊद तिलमिला उठा। उसने उरिया को बुलाया और पूछा, तू तो लंबी यात्रा से लौटा है, फिर तू अपने घर क्यों नहीं गया? और तब उरिया ने जो जवाब दिया वो आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। और दाऊद के मुंह पर यह एक ऐसा जोरदार तमाचा था जिसकी गूंज उसे ताउम्र सुनाई दी होगी। उरिया ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, परमेश्वर का संदूक और इज़राइल और यहूदा के सिपाही तंबू में रह रहे हैं, और मेरा स्वामी युवाब और मेरे प्रभु के दास खुले मैदान में छावनी डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? आपके जीवन की कसम, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। जरा इस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाइए। एक तरफ वो राजा है संगीत, जिसे परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेकिन वह अपनी हवस के लिए महल में छिपकर पाप कर रहा है। और दूसरी तरफ एक आम सैनिक है जो यहूदी भी नहीं है, एक हित है, लेकिन उसके अंदर वफादारी और धर्म का ऐसा जज्बा है संगीत कि वह अपनी सुख सुविधाओं को ठोकर मार रहा है। उरिया की यह ईमानदारी दाऊद के लिए एक जीता जागता आईना बन गई थी, जिसमें दाऊद को अपना काला चेहरा दिखाई दे रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है? जब एक छोटी सी गलती को छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आप एक ऐसी अंधेरी दलदल में धंसते चले जाते हैं संगीत, जहां से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। दाऊद ने हार नहीं मानी। पाप जब इंसान पर हावी होता है तो वह उसे अंधा कर देता है। दाऊद ने सोचा कि अगर संगीत ये होश में घर नहीं जा रहा तो इसे बेहोश कर देता हूं। दाऊद ने अगली शाम उरिया मोजा संगीत को अपने साथ दावत पर बुलाया। उसने उसे खूब शराब पिलाई, उसे इतना नशे में धुत कर दिया कि उसके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाए। दाऊद को लगा कि अब नशे की हालत में तो यह जरूर अपनी पत्नी के पास जाएगा। लेकिन रात हुई और वह नशे में धुत उरिया लड़खड़ाते कदमों से निकला, लेकिन वह फिर भी अपने घर नहीं गया। वह फिर से उन्हीं सेवकों के बीच महल की देहरी पर जाकर सो गया। अब दाऊद के अंदर खौफ पैदा होने लगा था। उसे लगा कि अब उसका पर्दाफाश होने वाला है। और तब परमेश्वर के उस चुने हुए राजा ने वह किया जिसे सुनकर शैतान भी एक पल के लिए कांप गया होगा। जो इंसान कभी शाऊल के कपड़े का कोना काटने के बाद भी पश्चाताप से रो पड़ा था संगीत कि उसने परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाया, आज वही दाऊद एक खौफनाक हत्यारा बनने जा रहा था। अगली सुबह दाऊद ने युवाब के नाम एक खत लिखा। उस खत में लिखा था, संगीत, उरिया को घमासान युद्ध में सबसे आगे रखना और तुम लोग उसके पीछे संगीत से हट जाना ताकि वह मारा जाए। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक सुनियोजित ठंडे दिमाग से किया गया मर्डर था। और सबसे दर्दनाक बात क्या थी पता है? दाऊद ने उरिया की मौत का वह फरमान उसी उरिया के हाथों में थमा दिया। सोचिए, उरिया कितना वफादार था। राजा की मोहर लगे उस खत को वह रास्ते में खोलकर पढ़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी ही मौत का फरमान लेकर मीलों का सफर तय करके युद्ध के मैदान में पहुंचा। युवाब, जो खुद एक क्रूर सेनापति था, उसने राजा के आदेश का पालन किया। उसने उरिया को उस जगह भेजा जहां दुश्मनों के सबसे खतरनाक लड़ाके थे।
लड़ाई शुरू हुई और जैसा दाऊद ने चाहा था, ऐन मौके पर इजरायली सैनिक उरिया को अकेला छोड़कर पीछे हट गए। उरिया लड़ता रहा अकेले। उसने अपने राजा के लिए, अपने परमेश्वर के लिए अपनी आखिरी सांस तक तलवार चलाई होगी, और अंत में दुश्मनों के तीरों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। वो गिर पड़ा। वफादारी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब यह खबर यरूशलेम पहुंची तो दाऊद ने एक झूठी सांत्वना का नाटक किया। उसने योआब को संदेश भिजवाया कि इस बात से उदास मत होना, क्योंकि तलवार कभी इसको तो कभी उसको खा जाती है। कितनी आसानी से दाऊद ने एक मासूम के संगीत खून को युद्ध का एक आम हिस्सा बताकर टाल दिया। बशैबा ने अपने पति के लिए विलाप किया, और जैसे ही शोक के दिन खत्म हुए, संगीत दाऊद ने उसे महल में बुला लिया और अपनी पत्नी बना लिया। जल्द ही उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया। महल में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई नहीं जानता संगीत था कि क्या हुआ है। दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। शायद वह भजन भी गा रहा होगा। उसे लगा कि एक खून और सारे राज हमेशा के लिए दफन हो गए। उसने अपने गुनाह को इतनी सफाई से छुपाया था कि किसी इंसान को कानों कान खबर नहीं हुई। लेकिन लेकिन ठहरिए, क्या परमेश्वर की तेज आंखों से कुछ छिप सकता है? वह आंखें जो हमारे दिलों के सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर कर देख लेती हैं। बंद दरवाजों के पीछे रची गई हर साजिश, हर फुसफुसाहट स्वर्ग के सिंहासन पर गूंज रही संगीत होती है। बाइबल में एक बहुत ही भयानक पंक्ति लिखी है, परंतु जो काम दाऊद ने किया था वह यहोवा की दृष्टि में बुरा था। महीनों बीत गए। दाऊद की अंतरात्मा शायद सुन पड़ चुकी थी, और फिर एक दिन दरबार लगा हुआ था। दाऊद अपने सिंहासन पर विराजमान था। तभी परमेश्वर का नबी नाथान वहां आया। नाथान ने आते ही राजा पर सीधा कोई आरोप नहीं लगाया। वह जानता था संगीत की राजा को कैसे घेरना है। नाथान ने एक कहानी सुनानी शुरू की। हे राजा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे। एक बहुत अमीर संगीतास था, दूसरा बहुत गरीब। अमीर के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, लेकिन उस गरीब के पास एक छोटी सी मेमने को छोड़कर कुछ नहीं था, जिसे उसने मोल लिया और संगीत पाला था। वो मेमना उसके और उसके बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ था। वह गरीब की रोटी में से खाती, उसके कटोरे में से पीती और उसकी छाती पर सोती थी। वो उसके लिए एक बेटी जैसी थी। दाऊद बड़े संगीत ध्यान से यह कहानी सुन रहा था। उसके अंदर का न्यायप्रिय राजा जाग उठा। नाथान ने आगे कहा, एक दिन उस अमीर आदमी के घर कोई मेहमान आया। अमीर ने उस मेहमान के लिए अपनी ढेरों भेड़ों में से किसी को मारने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उस गरीब आदमी की वह इकलौती प्यारी मेमनी छीन ली और उसे मारकर अपने मेहमान संगीत को परोस दिया। जैसे ही नातान ने यह बात खत्म की, दाऊद गुस्से से आग बबूला हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। संगीत, वह अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, यहोवा के जीवन की कसम, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह मृत्युदंड के योग्य है। उसे उस मेमने का 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दाऊद हाँफ रहा था। उसे लगा उसने एक बहुत बड़ा न्याय किया है। और तब नाता ने अपनी उंगली उठाई, सीधा राजा दाऊद के सीने की तरफ इशारा किया और उन खौफनाक शब्दों को बोला जो आज भी इतिहास में गूंजते हैं, वो मनुष्य तू है। वो पल जरा कल्पना कीजिए, उस पल की। दाऊद के पैरों तले से मानो पूरी दुनिया खिसक गई हो। वो सिंहासन जो उसे इतना मजबूत लगता था, अचानक कांटों का ताज बन गया। नातान ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वो परमेश्वर की आग उगल रहा था। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह कहा है, मैंने संगीत तुझे साउल के हाथ से बचाया, तुझे इज़राइल का राजा बनाया, तुझे तेरे स्वामी का घर और पत्नियां दी। अगर यह सब कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ दे देता। फिर तूने यहोवा की बात को तुच्छ जानकर वह काम क्यों किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? तूने हित यूराहिया को तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और उसे अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। दाऊद का वो गुरूर, वो छिपा हुआ पाप आज सरेआम नंगा हो गया था। जिन बातों को उसने अंधेरे में छिपाया था, परमेश्वर ने उन्हें दिन के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया था। नातान ने वह भयानक सजा सुनाई जिससे दाऊद का पूरा भविष्य अंधकारमय हो गया। अब सुन, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जाना। संगीत है, इसलिए तलवार तेरे घराने से कभी दूर नहीं होगी। मैं तेरे ही घर से तेरे खिलाफ विपत्ति खड़ी करूंगा। जो काम तूने छिपकर किया है वही काम मैं
पूरे इज़राइल के सामने दिन के उजाले में तेरे साथ करूंगा। जब सच्चाई इस तरह बेनकाब हुई तो दाऊद के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सफाई दे सकता था, वो राजा था, वो नातान को भी मरवा सकता था। लेकिन नहीं, दाऊद की महानता इसमें नहीं थी कि उसने कभी पाप नहीं किया, बल्कि उसकी महानता इसमें थी कि जब उसका पाप पकड़ा गया तो उसने कोई बहाना नहीं बनाया। वह वहीं उसी वक्त टूट कर गिर पड़ा और सिर्फ एक वाक्य बोला, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इस पश्चाताप के बाद ही दाऊद ने वह दिल दहला देने वाला गीत लिखा जो आज भी हम भजन संहिता 51 में पढ़ते हैं। यह सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक टूटे हुए खून से सने इंसान की चीख है। जब वह कहता है, हे परमेश्वर मेरी दुहाई सुन, मुझे मेरे पाप से पूरी तरह धो दे, क्योंकि मेरा अपराध मुझे हर वक्त दिखाई देता है। वह राजपाट, वो सत्ता उसे कुछ नहीं चाहिए था। उसे सबसे बड़ा डर इस बात का था कि कहीं परमेश्वर अपना हाथ उसके सिर से न हटा ले। वह चीख कर कहता है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से मत निकाल और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। परमेश्वर ने दाऊद को माफ तो कर दिया, उसकी जान बख्श दी, लेकिन और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, पाप के परिणाम दाऊद को भुगतने पड़े। वह बच्चा जो बतशेबा की कोख से पैदा हुआ था, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दाऊद ने 7 दिन तक जमीन पर लेटकर भूखे प्यासे रहकर उपवास किया, रोता रहा कि परमेश्वर उस बच्चे की जान बख्श दे। लेकिन 7वें दिन वह बच्चा मर गया। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नातान की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दाऊद के अपने ही घर में खून खराबा शुरू हो गया। उसके अपने ही बेटे अमनोन ने अपनी ही सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म किया। फिर दाऊद के दूसरे बेटे अबशाम ने अमनोन का खून कर दिया। उसी अब शालोम ने दाऊद के खिलाफ बगालत कर दी और दाऊद को अपने ही महलों से नंगे पैर रोते हुए भागना पड़ा। अब शालोम ने उसी महल की छत पर जहां से दाऊद ने बतशेबा को देखा था, दिन दहाड़े दाऊद की पत्नियों के साथ कुकर्म किया। एक पाप, सिर्फ एक नजर, एक रात का गलत फैसला, और दाऊद की पूरी जिंदगी, उसका पूरा परिवार आंसुओं और खून के समुद्र में डूब गया। ये दाऊद और बतशेबा की कहानी कोई सदियों पुरानी सोने के समय की कहानी नहीं है। ये आज इसी वक्त हमारे और आपके लिए परमेश्वर की एक बहुत ही गंभीर और सीधी चेतावनी है। हम चाहे कितने संगीत भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, चाहे हम कलीसिया के अगुवे हों या सालों से विश्वास में चलने वाले मसीही, हमें कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि हम गिर नहीं सकते। जब हम आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने सारी जंगें जीत संगीत ली हैं, अक्सर वही समय होता है जब हम अपने महल की छत पर लापरवाही से टहलने लगते हैं। एक छोटा सा समझौता, फोन स्क्रीन पर एक गलत नजर, ऑफिस में कोई अनुचित बातचीत या अपने फायदे के लिए बोला गया एक छोटा संगीत सा झूठ, ये सब उसी छत की शुरुआत है। पाप हमेशा हमें अपनी असली कीमत से बहुत कम लगता है। शैतान हमें बताता है कि अरे सिर्फ एक बार देखने में क्या हर्ज है, संगीत किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वह एक पल का मजा हमसे वह सब कुछ छीन लेगा जो हमने सालों की मेहनत, प्रार्थना और आंसुओं से कमाया होता है। संगीत। पाप हमें वहां ले जाता है जहां हम कभी नहीं जाना चाहते थे। हमें वहां इतनी देर तक रोक कर रखता है जहां हम रुकना नहीं चाहते। संगीत थे। और हमसे वह कीमत वसूलता है जो हम कभी नहीं चुकाना चाहते थे। तो आज इस सन्नाटे में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके संगीतम जीवन की छत पर भी कोई ऐसा प्रलोभन है जो खामोशी से आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई ऐसा छिपा हुआ राज है जिसे आपने अंधेरे कमरों में बंद कर रखा है?